हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं आपका टेस्ट करने वाली हूँ। यानी आपका टेस्ट होगा, और वो टेस्ट ये होगा कि वो कौन सा एक ऐसा पर्सन है जिसको आप अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं। मैं तो कार्ड्स के थ्रू बताऊंगी, अब आपने अपने आप से सच बोलना है रीडिंग को देखते हुए कि क्या ये वाकई वही सही बात है, यही वो इंसान है जिसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया रीडिंग में कि ओ अच्छा, तो ये पर्सन है जिसको मैं अपने माइंड से नहीं निकाल पा रही या नहीं निकाल पा रहा। ठीक है, जेंडर आप जैसे भी हैं आप ऐसे रीडिंग को देखिएगा। तो ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी, और जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिए। ठीक है, प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आजकल सिंगल क्वेश्चन माशाल्लाह माशाल्लाह से इतने आ रहे हैं कि मुझे प्राइवेट रीडिंग देने का या मतलब अपने चैनल की रीडिंग रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल पाता। मे बी ड्यू टू एंगेजमेंट आई वॉज मच बिज़ी। और चलिए जनाब, कौन है वो एक ऐसा पर्सन जिसको आप अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे। आप तो खैर जानते ही होंगे, लेकिन या तो ये मेरा टेस्ट है या फिर ये आपका टेस्ट है, और आप शायद बज़ाहिर ये शो कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये थोड़ी है जो मेरे दिमाग पे बात चढ़ी हुई है या ये इंसान मेरे दिमाग पर हावी है। बट लेट्स सी, मैं ऑरिकल से चेक करूँगी, फिर मैं क्लियरली टैरो से देखूँगी कि ये कौन है पर्सन जिसको आप अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे, और एंड में फिर हम रीज़न भी देखेंगे कि क्यों नहीं निकाल पा रहे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन है वो पर्सन जिसको आप अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे। हु इज़ दैट पर्सन जिसको आप अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे। ब्रोकन हार्ट। नंबर 9 कॉर्नकोपिया। नंबर 11 एंजल ऑफ बैलेंस। मैं झूठ नहीं बोलूँगी और बोलती भी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मौला अली का कोट मुझे यहाँ पर याद हुआ है, और मुझे रीडिंग में अगर कोट हुआ है तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि वो मिसाल है ना कि एक अच्छे दोस्त को, यानी बहुत बेहतरीन लोगों की तलाश में ढूंढते ढूंढते कहीं तुम ऐसा ना करो, यानी हीरा कंकर 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 तलाश करते करते ये ना कोशिश करना कि तुम्हारे हाथ से हीरा छूट जाए। इसकी कुछ बहुत डिटेल लफ्ज़ जो हैं वो मैं उनका अदब नहीं शो कर पा रही, लेकिन इसका मतलब पूरा जो इसका एक पूरा वो है, जो इसका निचोड़ है बात का, वो कि आप अपने माइंड से उस इंसान को नहीं निकाल पा रहे जिसने आपको कंकर समझा। बेसिकली आप एक हीरा इंसान हैं, ये मैं आपकी तारीफ़ नहीं कर रही। आप यहाँ पर देखिए, आप अपने जहन से उस इंसान को नहीं निकाल पा रहे जिसने आपका दिल दुखाया। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपसे उसका दिल दुख गया होगा। ये इंसान एक जौहर था, एक हीरा था या हीरा है, हयात भी होगा। आप अपने माइंड से इस इंसान को नहीं निकाल पा रहे क्योंकि नुकसान आपका नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। नुकसान उस इंसान का है क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि मेरे पास इतने समरात हैं, समरात यानी फल हैं। आप कॉर्नकोपिया से देखें, हर तरह की ब्लेसिंग विद द एंजल ऑफ बैलेंस, हर तरह का बराबरी, हर चीज़ में तवाज़ुन बरकरार। और आपको ये लग रहा है कि सच ये है, हकीकत ये है, दलाइल ये हैं, फैक्ट ये है, कहानी ये है, बात ये है, उसके बावजूद ये इंसान धोखे में रहना चाहता है, ये इंसान झूठ में रहना चाहता है, ये इंसान मुनाफकत में रहना चाहता है।
आपने किसी इंसान की या किसी ग्रुप ऑफ पीपल की पकड़ कर ली है, और ये ग्रुप ऑफ पीपल और ये कुछ लोग आपके दिमाग से नहीं निकल रहे। ये मत समझिए कि आपसे ये मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे, इसीलिए मैं कह रही हूँ नुकसान आपका नहीं है, नुकसान उनका है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको तकलीफ़ देकर, आपका दिल दुखाकर खुद अपनी ज़िंदगी से समरात को उड़ा ले गए। यानी अगर इनकी खुशफहमी थी कि ये आपकी ज़िंदगियों से चले जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी ऐसी होगी, नहीं, आपकी ज़िंदगी ऐसी हो गई। क्योंकि क्या हुआ कि कुछ लोग अगर गलतफहमी को ठीक नहीं करना चाह रहे थे तो आपने क्या किया, आपने उनको वक्त दिया, उन्होंने समझा ये हमारी छूट है, और उस छूट में इतना तूल आया कि वो तस्वीर हल्की हल्की सी धुंधली होते 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 गायब हो गई। तो ये लोग या ये इंसान, इसको आपके जहन से, आप अपने जहन से इस इंसान को नहीं निकाल पा रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, आप जानते हैं मैं किन लोगों की बात कर रही हूँ, आप जानते हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बता रही हूँ कि कौन है वो लोग या कौन है वो इंसान जिसको आप अपने जहन से निकाल पा रहे हैं। और ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में बार बार होती है। आप अपना वही टूटा हुआ दिल सामने रख देते हैं कि अभी आपने ना ज़रा कम डेंट मारा था, ज़रा और ज़ोर से डेंट मार दें। मेरा दिल तो बना ही आपके डेंट मारने के लिए। आप बार बार इस इंसान को अपना आप सौंप देते हैं कि बजाओ मेरी, और ये हो रहा है। फिर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे लग जाते हैं, फिर आप अपनी रिपेयर डेंटिंग पेंटिंग पे लग जाते हैं, फिर आपकी उस रगड़ाई में ऊपर वाला आपकी बर्दाश्त, आपकी आजमाइश, आपके सब्र के बदले में आपको अता करता है, इनायत करता है। फिर आप अपने अंदर बैलेंस लाते हैं। तो या तो आप को मज़ा आने लगा इस साइकिल में क्योंकि आपकी रगड़ाई होती है, या फिर आप किसी ना किसी तरीक़े से उन इंसान को अपने सामने बिठाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसका शुक्रिया अदा करूं कि आप मेरे दिमाग से इसलिए नहीं निकलते क्योंकि मैं ये सब कुछ हूँ। तो ठीक है, ये आपका एक तो मैंने ये एरिया बता दिया। कौन है वो इंसान या कौन है जो आपके माइंड से नहीं निकल रहा? हु इज़ दैट पर्सन जो आपके माइंड से नहीं निकल रहा? मेक श्योर इन्होंने आपका दिल दुखाया है, इन्होंने आपकी ब्लेसिंग्स को, आपकी एबिलिटीज़ को, आपकी अवेलेबिलिटी को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है। आपको जो कुछ भी लेसन इन्होंने दिए उसमें आपने अपना बैलेंस मेंटेन किया है। तो ये वो इंसान या ये वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि आपके माइंड से नहीं निकल रहे। लेट्स सी मोर साइंस। कौन है जिसको आप अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे? ऑक्यूपेशन। आपके कोलीग हो सकते हैं, आप लोगों ने एक साथ करियर स्टार्ट किया होगा, या आप अपने करियर में इन्होंने आपको काफ़ी डीवैल्यू, डिग्रेड किया होगा, और फिर आपने जिस तरीक़े से भी अपने आप को ग्रूम किया, पॉलिश किया, अपने अंदर बैलेंस लाए, तो आप लोगों का काम एक जैसा है, आप लोग काम एक जैसा करते हैं और आप बहुत साइलेंटली काम करते हैं। इनको स्टिचिंग का, सोइंग का, कपड़े सीने का बहुत शौक़ होगा, मशीन होगी इनके पास कपड़े सीने की, या कपड़े का काम करते हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग करते हैं। जो भी हैं बहुत ही खामोशी से, कोई ओल्ड लेडी भी हो सकती हैं, और ये आपकी 34 साल, 34 ईयर्स, 3 4 + 7, कोई ऐसा मामला भी हो सकता है। बट अ वुमेन, ये शायद आपके माइंड से नहीं निकलती। काफ़ी हैंडीक्राफ्ट्स और आर्ट एंड क्राफ्ट में स्किल्ड खातून हैं जो भी हैं। डिस्टेंट होराइजन, आप लोग 36, आप लोग दूर रहते हैं एक दूसरे से, डिस्टेंस है काफ़ी, लेकिन आप लोगों की रूट, आप लोगों की जड़ें जो हैं वो एक जगह पर आकर मिलती हैं, रुकती हैं। आप लोग सेम कास्ट, कल्चर, क्रीड, ब्रीड के हैं, और एक बंदा बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करता है और एक ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं ट्रैवलिंग करता। कौन है जो आपके माइंड से नहीं निकल रहा? थीफ। ओके, किसी ने आपसे पैसे वैसे मांगे, आपने इनको पैसे नहीं दिए, इनकी ज़रूरत के वक्त आप काम नहीं आए,
तो आपके और इनके दरमियान कोई नाराज़गी हो गई, और आप हर वक्त, जैसे समरात वाली बात है, फल वाली बात है, आपने एक पॉइंट पर, एक मोमेंट पर आकर किसी चीज़ से इनकारी शुरू कर दी, किसी इनकी फैमिली के किसी मेंबर ने कोई चोरी चकारी की, आपकी कोई चीज़ बग़ैर इजाज़त इस्तेमाल कर ली, वो चीज़ इनको बुरी लगी, अमानत में ख़यानत का कोई काम हुआ, इनको डाउट हुआ आप पर, मेल फीमेल, देखिए मैं कह रही हूँ कोई ख़ातून है, या तो ये आप हैं या ये वो लेडी हैं, इधर भी या तो ये आप हैं या वो लेडी हैं, वाइस वर्सा मैसेज। ठीक है, आपकी इनसे ज़्यादातर मैसेजेस पे बात होती है, या और मैसेजेस के थ्रू ही आप लोगों का कोऑर्डिनेशन ज़रा ज़्यादा होता था। अभी भी बहुत सी चीज़ें इन्होंने लिख के आपके लिए रखी हुई हैं, मे बी आप इनके कॉल या टेक्स्ट का वेट करते हैं, और आपको ये होता है कि अब एक यही तो सोर्स थी, अब ये भी ख़त्म हो गई है, तो फिर क्यों ये मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। हाई ऑनर, रिसेंटली आपका कोई हाई ऑनर हुआ है, या ये कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, और हाई रैंक पर हैं, आपने इनको बहुत हाई पेडिस्टल पे बिठाया हुआ था, फिर जिस तरह के मामलात हुए तो आपने इनका पेडिस्टल तो नहीं तोड़ा, ये खुद ही उस पेडिस्टल से उतर के खुद ही कहीं चले गए, और बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि इनको वाकई बहुत इज्जत मिलती थी। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं कि कौन है जो आपके माइंड से नहीं निकल रहा। हु इज़ इन योर माइंड, जिसको आप नहीं निकाल पा रहे हैं। कौन है जिसको आप अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं। कौन है जिसको आप अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं। कौन है जिसको आप अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं। कौन है जिसको आप अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं। एस ऑफ एयर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सेपरेशन, लॉन्गिंग, काफ़ी अरसा हो गया है आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस आया हुआ है। यहाँ पे भी एक लेडी है और यहाँ पे भी एक लेडी है। आपने डिलिबरेटली डिस्टेंस किया है अपने आप को। कंट्रोल, ये जो जिसको आपने सेंस कर लिया है, गेस कर लिया है, इनको लगता था कि जैसे आप इनको अपने इशारों पर चलाते हैं, तो ये भी एक चीज़ आपको अजीब सी लगती है कि आपने तो कभी भी इनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, इनके ऊपर अपनी ओपिनियन नहीं थोपा, लेकिन फिर क्यों इन्होंने इस तरह का किया है। अट्रैक्शन, आप में है बात, आप में दम है, और आपने कोई ना कोई मार्क यकीनन छोड़ा हुआ है, एंड इट इज़ इग्नाइटिंग डे बाय डे। कॉन्ट्रैक्ट्स, करियर, कमिटमेंट्स, कोलीग हो सकते हैं ये आपके, डेफिनेटली कोई पुरानी कोलीग हो सकती हैं, कोई भी आपकी वर्क प्लेस, बिजनेस प्लेस, कहीं से भी रेलेवेंट आपने कोई टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट किया हो, और करियर में आपको, आपके इनिशियल करियर में आपसे मिली हों, कोई वादा वादा वफ़ा करने वाली बातें हुई हों, आपका दिल तोड़ दिया हो, अपनी बात पूरी ना की हो, अपनी कमिटमेंट पूरी ना शो की हो, तो कुछ इस तरह की चीज़ें, और आपके माइंड से ये इंसान नहीं निकल रहा कि ये कैसे। रिमेंबर, बड़ा लेसन दिया है इन्होंने आपको, एक बड़ा बिग लेसन। ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ही मुँह उठाकर चलते बने, बड़ा लेसन दिया है। नाउ लेट्स सी, टैरो से चेक करते हैं कि कौन है, हु इज़ दिस पर्सन जो कि आपके माइंड से नहीं निकल रहा। हु इज़ दिस पर्सन जो आपके माइंड से नहीं निकल रहा। पहले टैरो से हु इज़ द पर्सन देखेंगे, और फिर अब हम सारे वाइज देखेंगे, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि क्यों आपके माइंड से ही निकल रहा है। हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ नॉट गेटिंग आउट ऑफ योर माइंड। कौन है ये पर्सन जिसको आप अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एंड द चैरियट। कैंसेरियन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंसेरियन एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस,
वेरी स्ट्रांगली अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट वर्किंग लेडी। यहाँ पे भी औरत, यहाँ पे भी औरत, यहाँ पे भी औरत। चैरियट इज अ कार्ड ऑफ अ लीडर, यू नो, अ पर्सन जिसको अपने ट्रैक पर, अपने स्टेयरिंग पर फुल कंट्रोल हो कि चाहे मेरी डायरेक्शंस दो जगह पे क्यों ना जा रही हूँ, बट आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। ये इंसान आपके दिमाग से नहीं निकल रहा। अब आपके साथ इसके टर्म्स बड़े ऑन एंड ऑफ रहते थे। इनका आपकी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी से आना, अपनी मर्ज़ी से जाना, फिर अपनी मर्ज़ी से आना तो वो भी मुसल्लत करना कि नहीं यही कंडीशन है और मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस यही करना है इस वक्त। एंड देन यू यूज टू एडजस्ट योर सेल्फ। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स शायद आप बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी हैं और लोग बड़े आपके गर्विदा हैं। कोई रेड कलर बहुत सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर रेड बाइक है तो यहाँ पर रेड ड्रेस है, फिर वहाँ पर रेड स्कार्फ है, मतलब समथिंग रेड एंड वेरी सिग्निफिकेंट, यू नो। आप शायद रेड कलर बहुत पहनते हैं या आपकी इनके साथ जितनी तस्वीरें हैं वो बड़ी रेड कलर की हैं और समथिंग लाइक दैट। दूसरा ये कि आपकी इंडिविजुअलिटी जो है ना वो इनका एक कोर अटेंशन एरिया था। आप कॉन्फिडेंट हैं और आप सिंगल हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, अकेले हैं, आपके पास अपने पैसे हैं, अपनी लेगेसी है, अपनी फ्रीडम है, बड़े ट्रेंडी हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इन्होंने आपकी तमाम गुड क्वालिटीज़ को आपको इतना ज़्यादा बावर कराया कि ये इंसान आपके माइंड से नहीं निकलता कि इसने मुझे जो हार्ट ब्रेक दिया है विद द 5 of Cups, ये मेरे माइंड से नहीं निकलता कि समटाइम्स यू क्वेश्चन योर सेल्फ कि मैंने गलती क्या की जो ये मेरे साथ इसने ये किया है। एंड समवेयर दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जो आपके माइंड से नहीं निकल रहा ना, समवेयर यू नो कि आपसे गलती, आपकी बात है। मैं इसीलिए आपसे कहूँगी कि आपकी बात है, आप दोनों के एंड पर कुछ ऐसा हुआ है क्योंकि देखिए अगर ये इंसान आपके माइंड से नहीं निकल रहा और आप दोनों का एक टूटे हुए दिल वाला मामला है तो ताली दोनों हाथ से बची। और यहाँ 5 of Cups से मुझे क्लियर हो गया, एक पॉइंट था जब आपकी आज़ादी को, आपकी फ्रीडम को, आपकी इंडिपेंडेंस को, आपकी लेगेसी को, आपकी ब्रॉड माइंडेड होने को, आपकी लिबरल होने को इस पर्सन ने बड़ी मशकूक नज़रों से देखना शुरू कर दिया एंड यू कुडंट स्टैंड दैट। और विद द चैरियट कार्ड ये पर्सन इतना दमदार है कि आपके माइंड से नहीं निकलता कि ओ ये कैसे हो गया। ठीक है, नाउ ये वो पर्सन है जो आपके माइंड से नहीं निकल रहा, ये उसकी क्वालिटी ट्रेड्स हैं। अब देखते हैं कि क्यों नहीं निकल रहा भाई। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपने इसको बड़ी कट थ्रॉट कुछ दो टोक बातें कही, आपने इसकी हरकतों पर इसको गिरफ्त में लाया, इसको कुछ पकड़ा, आपने इसको कॉट ऑन स्पॉट वाली बात, आपने इसको ऐसा पकड़ा एंड देन दिस पर्सन वाज लाइक ओ मैं क्या बोलूँगा, आउट ऑफ ब्लू, यू नो, आपने बिल्कुल सरप्राइजिंगली अटैक किया इस पर्सन पर एंड दिस पर्सन वाज स्टन्ड कि मैं अब इस बात का क्या जवाब दूँ। तो ये पर्सन आपके माइंड से इसलिए भी नहीं निकल रहा बिकॉज इस पर्सन ने आपके क्वेश्चन पर इसने आपको सेटिस्फाई नहीं किया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं, 4 of Pentacles। देखिए जिस तरह की वाइब्रेंट आपकी एनर्जी है ना, आपने अपने आप को लिमिटेड कर लिया है और लिमिटेड करने पर आपको ये हो रहा है कि अब ये पर्सन मुझे अप्रोच क्यों नहीं कर रहा, मेरे पास आ क्यों नहीं रहा। मैं तो अपनी फीलिंग्स, अपनी एक्टिविटीज़, अपने आप को बिल्कुल छुपाकर सीक्रेसी में बैठा हुआ हूँ और मैं होल्ड बैक कर रहा हूँ, मैं गुस्सा कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं हर चीज़, बिकॉज एंजल ऑफ बैलेंस तो आप ऑलरेडी हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब हो रही हैं तो व्हाट इज़ दैट थिंग जिसकी वजह से ये पर्सन मेरे माइंड से क्यों नहीं निकल रहा। मैं तो अपनी तरफ से कोई ऐसा सिग्नल नहीं दे रहा, खामोश हूँ, अपने कमरे में बंद हूँ, अपनी चीज़ों पे बैठा हूँ, अपने जज्बात पे बैठा हुआ हूँ, फिर भी ये पर्सन मेरे माइंड से क्यों नहीं निकल रहा। 9 of Pentacles क्यों है यहाँ पर, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके जैसा बनना चाहते हैं बट दे डोंट हैव दैट एनीथिंग लाइक यू। तो इस वजह से भी, बिकॉज आप हर एंगल से चेक करना चाहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, मैं ये देखूं कि भाई मेरा और इसका कोई कंपटीशन था तो चलो बात समझ में भी आती है, लेकिन इसका और मेरा तो कोई कंपटीशन ही नहीं था, फिर ये पर्सन मेरे माइंड से, बिकॉज आपका इसका कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, 5 of Cups यहाँ पे क्यों है, Ace of Cups। कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान बहुत अनकंडीशनल बॉन्ड है और आप लोगों ने शायद कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कभी होगा और ऐसा हो गया है। द चैरियट यहाँ पर क्यों है,
द हायरोफेंट। किसी शादीशुदा आदमी से डीलिंग है या ये एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट था? ये आदमी, ये इंसान, ये औरत, ये मर्द, ये जो भी है जिसको आपने गेस कर लिया है, ये आपकी लाइफ में इसलिए भी है कि इसने आपको कोई लेसन देना था। इसकी स्पिरिचुअलिटी, इसकी स्पिरिचुअल जर्नी, इसकी अपनी लाइफ की जर्नी इतनी एम्बार्किंग है कि वो आपकी लाइफ के सामने एक एग्ज़ाम्पल है कि ये भी हो सकता है। इसलिए भी ये इंसान आपकी ज़िंदगी से नहीं निकल रहा। और ये भी कोई मास्टर ट्रेनर है, ट्रेन किया है, ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों को कुछ सिखाते हैं, योगा सिखाते हैं, योगा करते हैं। आपने कोई ऐसा लाइफस्टाइल का स्किल इनको ऐसा दिया है कि जिसकी वजह से इनकी लाइफ बदल गई है। तो इस वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में आपके माइंड से नहीं निकल रहा। एस ऑफ सोर्ड्स की बात है, देखें कहाँ से पहल होती है, इनकी तरफ से या आपकी तरफ से। बट क्लैरिटी आपको अब मिल गई है कि दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड दीज आर द रीजंस। ये है वो इंसान जो कि पहले आपको नहीं पता था लेकिन रीडिंग से पता चल गया, और क्यों आपके माइंड से नहीं निकल रहा वो मैंने काफ़ी तफसील से बता दिया। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।